you all, welcome back to my channel. This is Devanshi and I hope you all are doing great. Okay, so आज की वीडियो हमारी होने वाली है बेस्ट अफोर्डेबल स्किन केयर के ऊपर, जो कि होने वाले हैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स। और सबसे पहले हम इन प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये इनके अंदर कोई पैराबेन्स, कोई सल्फेट नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। सो हम एक एक करके शुरू से लेके एंड तक सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा आता है हेयर्स के लिए शैम्पू। आपको कभी भी अपने बालों के लिए कोई एक ऐसा अच्छा शैम्पू यूज करना चाहिए जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी हो, आपके बालों को मॉइस्चर भी मिले, आपके बालों में हेयर फॉल भी ना हो और उनकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे, मजबूत रहे अच्छे से, मतलब उनकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो। ऐसा शैम्पू आपके लिए अपने आपको चूज करना चाहिए। सो मैं यूज करती हूँ ये गुड वाइब्स का अनियन शैम्पू यूज करती हूँ मैं। और इसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है। इससे क्या होता है कि, और एक्चुअली मुझे इससे रिजल्ट देखने को मिला है कि मेरे बालों में मतलब मेरे बाल इसको यूज करने के बाद बहुत ही कम टूटते हैं। ज्यादातर ऐसा हमारे साथ विंटर्स में होता है। विंटर्स में हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत टूटते हैं और गर्ल्स इस चीज को मुझसे रिलेट कर सकती हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा शैम्पू है और खास करके अनियन जो होता है वो हमारे बालों की स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो हमारे बालों को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। और सबसे नीचे इसके ये भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर कैरेटिन डला हुआ है हमारे बालों की शाइन के लिए, कॉर्न डला हुआ है हमारी हेयर हेल्थ के लिए, व्हीट प्रोटीन डले हुए हैं हमारी स्ट्रेंथ के लिए, और इसके अंदर सोया डला हुआ है हमारे बालों में मॉइस्चर के लिए। इन शॉर्ट इसके अंदर हर वो चीज है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। कोई इसके अंदर पैराबेन्स नहीं है, नो एनिमल टेस्टिंग, और बहुत ही ज्यादा मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं गुड वाइब्स के। हमारे बालों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। और अनियन के शैम्पूज जो होते हैं, अनियन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। वो हमारे बालों को मजबूत करती है, वो हमारी जड़ों को मजबूत करती है। और अगर आपकी बालों की जड़ें मजबूत रहेंगी तो इन शॉर्ट आपके बाल मजबूत रहेंगे। सो आप ये शैम्पू ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और इससे मुझे अपने बालों में रिजल्ट देखने को भी मिला है। सो आप अपने हेयर के हिसाब से इसको चूज करके इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये सूट करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है फेस वॉश। सो फेस वॉश के लिए मैंने गुड वाइब्स का ये यूज करती हूँ रोज हिप फेस वॉश। ये रोज हिप फेस वॉश में गुड वाइब्स का यूज करती हूँ। इसके नीचे लिखा हुआ है डीप क्लींजिंग फेस वॉश। आपको नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने कि ये किस किस चीज से, कोई क्या क्या चीजें इसके अंदर नहीं है, क्या क्या चीजों से ये बिल्कुल फ्री है। आपको ये चीजें देखने के लिए इसके अंदर मिलेंगी। सो मैंने ये रोज हिप ऑर्डर किया था। रोज जो होता है वो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, आप सभी जानते होंगे। अगर समर्स के टाइम पे आप गुड वाइब्स का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको मैं यही कहूंगी कि आप या तो रोज हिप मंगाएं या फिर आप कोई फ्रूट फ्लेवर चूज करें अब समर्स के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है, फ्रूट्स जो होते हैं वो समर्स में हमारे फेस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत लाइट वेट रहेगा, बहुत फ्रेश फील कराएगा आपको। और फेस वॉश हमेशा वही यूज करने चाहिए जो हमारे फेस को एकदम फ्रेश फील कराए, एकदम ताजगी फील हो हमारे फेस पर, वही हमें फेस वॉश यूज करने चाहिए। और इसको यूज करने के बाद मुझे सच में बहुत ज्यादा अपने फेस पर फ्रेश फील होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील होता है। बाद मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इन सारे ही प्रोडक्ट्स में, चाहे तो आप फेस वॉश कह लो, चाहे इसकी कोई भी प्रोडक्ट्स कह लो, उसके अंदर बहुत ही सारे फ्लेवर्स आते हैं। और इसके अंदर और भी फ्लेवर्स हैं, पपाया का भी आता है, स्ट्रॉबेरी का भी आता है, टी ट्री का भी आता है, नीम का भी आता है, चारकोल भी आता है, एंड रोज हिप ये आता ही है। और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अगर आप विंटर्स के टाइम पर यूज करते हैं तो इसके अंदर कॉफी फ्लेवर आता है, तो आप वो मंगाइए। कॉफी जो होती है विंटर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। समर्स में आप कॉफी अपने फेस के लिए यूज मत कीजिए। आप समर्स में कोई फ्रूट या फिर रोज हिप ही मंगाइए। और आप ये यूज कर सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपकी फेस को सूट करता है तो आप ये यूज कर सकते हैं। हेयर ऑयलिंग, आप अगर अपने बालों में शैम्पू कर रहे हैं तो आपको हेयर ऑयलिंग करना भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मतलब हेयर ऑयलिंग से हमारे बाल बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। और मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि मतलब हमारे बालों में, मतलब हम लोग अगर शैम्पू करके बालों को रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील होता है हमें अपने बालों में शैम्पू करने के बाद। तो लोग सोचते हैं कि अपने बालों को ऐसे रहने देते हैं, बट अगर
आप एक अच्छा शैम्पू यूज कर रहे हैं अपने बालों की ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, आपके बाल अच्छे रहें उसके लिए आप एक अच्छा शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको एक अच्छा ऑयल भी यूज करना चाहिए। आपको आपकी हेयरिंग ऑयलिंग भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप ये चीज स्किप नहीं कर सकते अपने हेयर के लिए। सो मैं आपको इसके कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। पास ये 3 ऑयल हैं गुड वाइब्स के, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि एक है कैस्टर ऑयल, एक है कोकोनट ऑयल और एक है ऑलिव ऑयल। ये तीनों ऑयल जो है ये आप मिक्स करके अपने बालों में लगा सकते हैं या फिर अलग अलग भी लगा सकते हैं। बट जो कैस्टर ऑयल होता है ये बहुत ही ज़्यादा थिक ऑयल होता है, इसका टेक्सचर जो होता है बहुत ज़्यादा थिक आता है, तो आप इसको यूज़ अपने बालों में सिर्फ ऐसे ही नहीं कर सकते, आप इसको किसी ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। जैसे कि ये कोकोनट ऑयल है, आप इन दोनों ऑयल को अच्छे से मतलब मिक्स करके आप इन दोनों को लगा सकते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं इन तीनों ऑयल्स को मिक्स करके लगाती हूँ और मैं इन्हें हफ्ते में एक ही बार हेयर ऑयलिंग करती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप भी अपने बालों में सिर्फ एक ही बार हफ्ते में लगा सकते हैं। और मैं आपको यही बोलूँगी कि कभी भी आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो आप कभी भी उसको अपने बालों में पूरा 1 दिन से ज़्यादा हेयर में ऑयल्स नहीं रहने देना है। आपको अपने बालों में तेल 1 दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ना है, आपको उसके बाद सर धोना ही धोना है, अपने हेयर वॉश करने ही करने हैं। तो आप एक काम कीजिए, जिस दिन आप सिर धोते हैं, जिस दिन आप अपने हेयर वॉश करते हैं, उससे लगभग 2 घंटे पहले आप अपने हेयर ऑयलिंग कीजिए। आप लोग रात को सोने से पहले अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करके सुबह धो रहे हो वो भी सही है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कहीं जाना है, आप उस टाइम हेयर ऑयलिंग नहीं कर सकते, तो आप सुबह भी हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। नहाने से 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले आप अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कीजिए, तो वो भी सही रहेगा। आपको क्या करना है, आपको ये तीनों ऑयल अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये तीनों ऑयल आप मिक्स कर लीजिए और जितना अमाउंट आप कोकोनट ऑयल का लेंगे उसका हाफ अमाउंट लेना है आपको ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल का। आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में या तो कोई ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है वो ले लीजिए, या फिर आपकी सबसे अच्छी होती है आपकी फिंगर्स, आप इन्हीं को यूज कीजिए। आप अपने स्कैल्प में मतलब अच्छे से कॉम करके आप अपने स्कैल्प लगाइए। आप नीचे वाले बालों में थोड़ा लगाएं ना लगाएं, थोड़ा कम लगाएं तो भी चल जाएगा, बट आपको अपनी स्कैल्प पे, अपनी जड़ों पे, अपने बालों में आपको बहुत अच्छे से हेयर ऑयलिंग करनी है, क्योंकि हमारी हेयर ग्रोथ जो होती है वो जड़ों से होती है, ना कि यहाँ से नीचे से होती है। तो वो हमारे बालों में, जड़ों में अगर हमारा जितना अच्छे से तेल जाएगा उतनी हमारी हेयर ग्रोथ, स्ट्रेंथ, हमारे बाल उतने ही अच्छे रहेंगे और जल्दी बढ़ेंगे और मजबूत बनेंगे। सो तीनों ऑयल को अपने बालों में लगाइए मिक्स करके अच्छे से, और उसके बाद आप अपना टॉवल जो होता है उसको आप गर्म पानी में, मतलब इतना गर्म भी नहीं, हाँ मतलब आपके बालों के लिए मतलब जो थोड़ा सही रहे, जितना गर्म उतना ही गर्म लेकर आपको अपने टॉवल को उसमें डाल लेना है और टॉवल को अच्छे से निचोड़ कर आपको अपने बालों में बांध कर रखना है एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 मिनट तक। हेयर ऑयलिंग के बाद आप ये चीज़ करिए तो आपके बालों में आपको नेचुरली ही बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, आप अपने बालों में रिजल्ट देख पाएंगे कुछ टाइम बाद। और मैं ये कि ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी हुई हैं, ऐसी इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने यूज़ नहीं करा है और मैं आपको उसका बता रही हूँ कि आप वो यूज़ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं और दिखाऊंगी वो सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हुए हैं, इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिसमें कैस्टर ऑयल है, अगर आपके कहीं पे पिंपल्स है, कोई एक्ने वगैरह है, तो आप ये कैस्टर ऑयल को किसी और ऑयल के साथ भी या फिर सिर्फ खाली भी आप उसको अपने पिंपल या फिर एक्ने मार्क्स जो हैं आप उस पर उसको लगा सकते हैं और रात को लगाकर सो जाइए। कुछ टाइम बाद, कुछ दिन लग जाएंगे, ये नहीं कि आपका रात ही रात में मतलब सही हो जाएगा। जैसे मतलब बहुत लोग बताते हैं कि रात ही रात में अपने पिंपल्स एक्ने सही करिए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि रात ही रात में आपका पिंपल या एक्ने सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें होती हैं। तो आप इसको कुछ दिन लगाइए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसे कम से कम 1 महीना यूज़ कीजिए, तब आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा हर चीज़ का। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रोज वाटर। रोज़ वाटर कह लो या फिर टोनर कह लो, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ वाटर से क्या होता है कि जो आपके चेहरे पर आपके ओपन पोर्स होते हैं, जो हमारी नोज़ के अराउंड यहाँ पर जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं, वो रोज़ वाटर से लॉक हो जाते हैं।
तो क्या होता है कि हमारा, और हम लोग कभी भी मेकअप करने से पहले भी रोज़ वाटर यूज़ करते हैं ताकि हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश फील करे। सबसे अच्छी चीज़ रोज़ वाटर की यही होती है कि इससे हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करता है। ये हमारे चेहरे को हाइड्रेट रखता है। जैसे आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं पानी पीकर, वैसे आप अपने फेस को भी हाइड्रेट रखेंगे कोई टोनर या फिर ये रोज़ वाटर लगाने के बाद। अगर रोज़ वाटर नहीं है आपके पास, वो जो नॉर्मल गुलाब जरी का रोज़ वाटर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जितने प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में आपको वही लेने हैं। अगर आप पहले से कुछ यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्किन को वो फायदा दे रहा है, आपकी स्किन को उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप वो प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं। और मुझे ये सारे ही प्रोडक्ट सूट करते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मेरे स्किन वाले हैं तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स सूट करेंगे। या आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये सभी स्किन टाइप के लिए हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ऑयली स्किन हो, आप कोई भी स्किन हो आपकी हो, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है स्क्रब। स्क्रब आपको वंस अ वीक करना ही करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोज स्क्रब कीजिए, क्योंकि स्क्रब से क्या होता है, हमारी डेड स्किन जो होती है, हमारे फेस की, हमारे हाथ की, हमारे पैरों की, हमारी बॉडी की जो डेड स्किन होती है, जो गंदगी होती है हमारी, वो निकलती है। अगर आप स्क्रब वगैरह, सीधी बात ये है कि हमारी स्किन को ये एक्सफोलिएट करता है। तो अगर आप स्क्रब वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो डेड स्किन है उसकी लेयर्स बढ़ती जाएंगी और वो कुछ टाइम बाद आपके एक्ने पिंपल्स के फॉर्म में निकल आएंगे वो आपके चेहरे पर। तो आपको स्क्रब यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वंस अ वीक एक बार कीजिए, संडे टू संडे कीजिए, या फिर जिस दिन आप फ्री हो आप उस दिन कीजिए। तो मैं ये यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट ब्राइटनिंग स्क्रब, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्क्रब है। और मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसा है। ये अंदर से कुछ इस टाइप का है। इसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, आप वो मंगा सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे हो कि आपका जिसका रोज़ आना जाना मतलब बाहर रहता है, आपको धूप वगैरह में बहुत जाना पड़ता है, तो आप इसका चारकोल वाला फ्लेवर मंगाइए, क्योंकि चारकोल जो है वो आपकी स्किन को अच्छे से, आपकी डेड स्किन निकाल पाएगा। अगर आप बाहर जाते हैं, आपका बहुत ही ज़्यादा काम बाहर का आना जाना है, तो आप इसमें चारकोल फ्लेवर आता है वो भी मंगा सकते हैं। बाकी आपको कोई और फ्लेवर पसंद आता है तो आप वो भी मंगा सकते हैं। मैंने समर्स देखकर मंगाया है ये फ्रूट का। या आप ये यूज़ कीजिए। स्क्रब वंस अ वीक ज़रूर कीजिए, आपकी स्किन को वो कम से अच्छे से नेचुरली आपकी स्किन उससे अच्छी रहेगी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि स्क्रब यूज़ करने से पहले आप हमेशा अपना फेस वॉश से अपना चेहरा धोएं। कभी भी खाली पानी से चेहरा धोकर या फिर ऐसे सीधे अपनी स्किन पर स्क्रब मत यूज़ कीजिए। आप हमेशा अपना कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करके ही आप इस स्क्रब को यूज़ करते हैं। इस स्क्रब को क्या, किसी भी स्क्रब को आप फेस वॉश यूज़ करने के बाद ही कीजिए। और स्क्रब लगाने से पहले आप अपने चेहरे को थोड़ा गीला कर लें, थोड़ा वेट कर लें। ये नहीं बहुत ज़्यादा गीला कर लें, आप थोड़ा पानी अपने हाथ पर लें और अपने फिंगर्स से हल्का हल्का उसको फेस पर लगा लें, ताकि आपका ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और कभी भी अपने फेस पर स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइटली फिंगर्स से यूज़ कीजिए। आपके फेस की बात है, आप उस पर कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा हार्शली तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें। आप अपने फिंगर्स को बहुत लाइटली यूज़ कीजिए, आप उसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए कम से कम अपने फेस पर एटलीस्ट आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को कभी भी मतलब बहुत लाइटली यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आपकी कोई पिंपल्स वगैरह है, आप उसको अगर दबाएंगे और ज़्यादा बहुत तेज़ घिसोगे अपने पिंपल्स एक्नेस के ऊपर, तो वो चीज़ अंदर नहीं जाती है, वो चीज़ और बढ़ती है। क्योंकि हमारे कुछ रफली उस पर यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा अपने एकदम हार्ड हैंड से बहुत ज़्यादा टाइटली अपने फेस पर कुछ यूज़ करोगे तो वो हमारे पिंपल्स बढ़ते हैं, वो कम नहीं होते हैं। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी, अगर आप स्क्रब करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइटली फिंगर्स से ही आप उसको ब्लेंड कीजिए, मसाज कीजिए, लगाइए। या आप स्क्रब भी यूज़ कीजिए वंस अ वीक। आप बहुत ज़रूरी है अपनी डेड स्किन को निकालना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे, प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ फेस ऑयल, फेस सीरम। तो फेस सीरम जो होता है ये भी हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये है, जो फेस सीरम, फेस ऑयल होता है, ये हमारे कभी भी जो हमारे पिंपल्स, एक्नेज होते हैं, इस पर बहुत काम करता है। इनको रिमूव करने में, इनको हल्का करने में, इनके मतलब जो हमारे निशान रह जाते हैं उनको कम करने में बहुत काम आता है। मैं ये यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेस सीरम, और इसके नीचे लिखा हुआ है रेडिएंट ग्लो। और ये तो सच में है कि हाँ, कि कोई फेस सीरम यूज़ करने से आपके चेहरे पर आपको ग्लो दिखाई देगा।
सो आप ये फेस सीरम ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं पहले सोचती थी कि मेरी स्किन ऑयली स्किन है, तो मतलब अगर मैं मेरी स्किन पर ऑलरेडी इतना ऑयल टाइप में रहता है और अगर मैं कोई फेस ऑयल अपने उसके ऊपर से यूज़ करूँगी तो मेरी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आपके लिए फेस ऑयल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, फेस सीरम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपसे ये कोई नहीं कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लें इसकी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक ही ड्रॉप लीजिए, आपके लिए एक ड्रॉप इनफ है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 2-3 ड्रॉप भी ले सकते हैं। अगर आपके भी इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप अपने हाथ पर इसकी एक ड्रॉप लें और उसको अच्छे से, बहुत ही मतलब अच्छे से रब करना है अपने हाथ में और फिर उसको डैब मोशन में लगाएं। आप इसको किसी क्रीम मॉइस्चराइजर की तरह सर्कुलर मोशन में या मसाज की तरह से नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हमेशा अपने चेहरे पर डैब करके ही यूज़ कीजिए। कोई भी आप फेस सीरम यूज़ करते हैं तो आप उसको डैब करके यूज़ कीजिए। सो या फेस सीरम भी हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, आप इसको यूज़ कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगी आपकी स्किन की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिप स्क्रब। मैं यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी लिप स्क्रब। अगर आप अपने फेस पर, बॉडी पर स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, आप अगर उसको सही रखना चाह रहे हैं, अपनी स्किन को सही रख रहे हैं, उसकी डेड स्किन निकाल रहे हैं, तो आप अपने लिप्स की भी करिए। आप अपने लिप्स को भी वंस अ वीक, जिस दिन आप स्क्रब यूज़ कर रहे हैं उसी दिन आप अपने लिप्स को भी स्क्रब करिए। और ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रब है, इसलिए मैं आपको ये स्क्रब रिकमेंड कर रही हूँ। और सच में मुझे इससे मतलब अपने लिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं वंस अ वीक। लिप स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, आपको यूज़ करना है या नहीं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने फेस का, बॉडी का ध्यान रख रहे हैं तो अपने लिप्स का भी ध्यान रखिए। और लिप स्क्रब यूज़ करने के बाद अच्छे से अपने लिप्स को धोइए पानी से, और उसके बाद कोई भी अच्छा सा आप लिप बाम यूज़ ज़रूर कीजिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन बटन। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।